हे गाइस, दिस इज भाई अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर अपने अर्ली 20s के अंदर। IFSA ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व भर में मुझे 25 अंडर 25 का दर्जा दिया और मैं बहुत ऑनर्ड हूँ इस चीज़ के लिए। 97 में मैं बॉर्न हुआ था और अब करीबन 24 साल का हो गया हूँ। आज के इस वीडियो में यार एक बात ध्यान रखना, फर्क नहीं पड़ता आप लोअर मिडिल क्लास से हो, आपकी मम्मी हाउसवाइफ है, आपके पापा एक छोटा जॉब करते हैं, सेम कंडीशन मेरे घर में भी थी। आप के अंदर एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए, वो है भूख, हंगर, कि यार मेरे को कुछ बड़ा करना है और उसको करने के लिए जो जो चीजें सीखनी पड़ेंगी वो सारी चीजें सीखूंगा। अब ये गोल है क्या, कितना प्यारा है, कितना बड़ा है, वो समझते हैं। पहले पता तो हो मनाली के लिए निकलना है, नैनीताल के लिए निकलना है, तो डेस्टिनेशन $1 मिलियन कितना होता है? 7.38 करोड़ रुपीस होता है। और इस वीडियो को यार देख रहे हो तो प्लीज कॉपी पेंसिल ले लेना, रात के डिनर की तरह अथवा हम भूल रहे होंगे। कितने मिलियनेयर्स हैं इंडिया के अंदर? करीबन 7 लाख लोग हैं जो कि मिलियनेयर्स हैं। भैया ये तो काफी प्यारा नंबर लग रहा है। कितनों में से? 140 करोड़ में से। कितने प्रतिशत लोग हैं ये? आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.05% पॉपुलेशन है जो कि मिलियनेयर है। अब एक और चीज, मिलियनेयर आप 70 साल की उम्र में भी बन सकते हो, 60 में भी बन सकते हो, 50 में भी बन सकते हो, 30 में भी बन सकते हो, 25 में भी बन सकते हो। अब इंडिया के कुछ ऐसे स्टैट्स मुझे मिले नहीं, पर जनाब यूएस के मेरे को पता है, जो कि काफी बार मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूं, कि वहां पे 2/3 जो मिलियनेयर्स हैं वो 60 से 80 साल की उम्र के बीच के हैं। 2/3 कि उन्होंने 40-50 साल जॉब करी, उसके बाद उन मिलियनेयर्स 7.25 साढ़े 7 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। बिलो 30 कितने हैं? बिलो 30 का परसेंटेज है आपका 6 to 8%, अलग अलग स्टैट्स हैं। तो मैंने कहा इंडिया में भी लगभग यही डेमोग्राफिक्स मान लेते हैं, तो मैं कह सकता हूं इस 0.05% को अगर मैं बिलो 30 मुझे निकालने हैं, 8 ले लेते हैं, मैं 8/100 से अगर गुणा करता हूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा 0.004% लोग। अब ये वीडियो में हमने निकाला है अर्ली 20s। अर्ली 20s का मतलब क्या हुआ? बिलो 30 नहीं, हम बिलो 25 की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 20 था, ये 20 था, ये 30 था, 25 कहीं बीच में आता होगा। तो ऐसा करते हैं, अगर यहाँ पे जो लोग हैं इसमें इसके बटा 2 होंगे। वैसे तो यार 2 से भी कम, बटा 2 से भी कम होंगे, ठीक है, पर हम फिर भी लीनियर रखने के लिए इसको डिवाइड बटा 2 करूं तो मैं कह सकता हूं इंडिया में बिलो 25 मिलियनेयर्स कुछ 0.002% लोग होते हैं। अथवा इसको ऐसे भी बोला जा सकता है 1 आउट ऑफ 5 से गुणा करो 1 2 3 4, करीबन 50,000 लोग। 50,000 लोगों में एक व्यक्ति अंडर 25 मिलियनेयर बन रहा होगा, ठीक है। यहां पे हमने ब्लैक मनी को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है, कि किसी के पास कोई ब्लैक मनी है, नहीं, हम सिर्फ एक साफ व्हाइट मनी प्राइवेट काम की बात यहां पर कर रहे हैं। अब इसको अगर देखोगे तो ये यूपीएससी से बड़ा कंपटीशन आपको लगेगा, क्योंकि यूपीएससी में भी करीबन 800 से 1000 सीट होती हैं और उन 1000 सीटों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 50,000 से, तो जिस दिन 5 करोड़ लोग यूपीएससी में बैठेंगे उस दिन इतना कंपटीशन जनाब हो रहा होगा। तो भैया ये सारे स्टैट्स क्या आपने डराने के लिए बोले? नहीं, पहले पता होना चाहिए मनाली कहाँ है, नैनीताल कहाँ है, और जर्नी बहुत आसान होगी। बस काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो शुरुआत करते हैं। कुछ फंडे हमारे क्लियर होने चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, विश्व में कोई भी काम ले लो, गिटार बजाने से लेके किसी स्टार्टअप पे काम करने से लेके कोई गवर्नमेंट को एग्जाम को क्लियर करने से पहले कोई भी स्किल आप लो, आपको करीबन 10,000 घंटे लगाने होते हैं उस चीज के एपेक्स पे आने पे, विश्व में सबसे बेहतर होने में उस चीज पे। 10,000 घंटे अगर आप देखोगे कैसे अचीव हो सकते हैं, पहला है कि जनाब आप 3 घंटे लगाएं 10 साल के लिए, तो ये नंबर अचीव हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो है कि मैं रोज 10 घंटे लगाऊं अगले 3 साल के लिए। कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे? मैं बोलूंगा ये व्यक्ति बनना चाहेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति अपने एक जीवन काल में बहुत सारे छोटे छोटे जीवन जी जाएगा, मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है। तो हमें यह व्यक्ति बनना है। दूसरा मैं क्या सिनेरियो बताना चाहूंगा, एक मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, वो ये पढ़ा था, अगर किसी को बिलियनियर बनना है, मिलियनियर तो छोटा होता है यार, बिलियनियर और बहुत बड़ा होता है, 1000 गुना बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा अगर किसी को बिलियनियर बनना है
तो $1 की चीज अगर आप बिलियन लोगों को बेच देते हो, दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं बस, तो जनाब आप एक बिलियनर बन जाते हो। और ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है। जितने भी आप $1 बिलियन कंपनीज देखोगे, ठीक है, चाहे आप कोका कोला ले लो, चाहे आप उबर ले लो, चाहे आप ओयो ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, वो सब बिलियन लोगों तक पहुंच रखे हैं। उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, या फिर वो $1 से ज्यादा का कुछ बेच रहे हैं कि पता चला $10 उन्होंने का सामान 0.1 बिलियन लोगों को अगर आप सेल कर दोगे तब भी वो चीज अचीव हो जाएगी। तो यही आप टेबल आगे तक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड है सिंपल मैथ्स। तो हमने कहा ये 2 चीजें हमें समझ में आ गई। एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले। सवाल ये है कि अगर मैं आप लोगों को 10 करोड़ रुपए दूं कि लो यार राहुल और नेहा 10-10 करोड़ रुपए ले लो, तो आप उस 10 करोड़ का क्या करोगे? वीडियो को अभी पॉज करो और उत्तर दो और उसको वापस स्टार्ट करें। अब स्टार्ट कर लिया, मान लेता हूं मैं ऐसा। तो अगर आपने अपना उत्तर ऐसा दिया कि मैं तो यार ये फैंसी कार लेना चाहता हूं, या फिर मैं खुद के लिए, रहने के लिए, परिवार के लिए एक घर लेना चाहता हूं, या मैं कुछ और, मैं किसी ट्रिप पे घूम के आना चाहता हूं, इत्यादि अगर आपने कुछ चूज किया था, तो जनाब शायद ही हम मिलियनेयर बन रहे होंगे। ठीक है, अगर आप वो व्यक्ति थे जिसने सोचा कि इस 10 करोड़ का मैं कैसे 100 करोड़ बनाऊं, कैसे 1000 करोड़ बनाऊं, तो आप एकदम सही ट्रैक पे थे। अब दिल को बिल्कुल भी छोटा नहीं करना है अगर आपने गाड़ियों के सपने ले लिए थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है सीख के नहीं आता। हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। $1 जो यार नंबर है 7.5 करोड़ का, इसे सैलरी से अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई ऐसा सच हाई पेइंग सैलरी जॉब्स नहीं होते। आप कहोगे 1.5 करोड़ के पैकेजेस लगते हैं लोगों के, वो इंडिया के बाहर लगते हैं, उतने वहां पे टैक्स भी लग जाते। भैया क्या क्या यूनिक चीजें हैं जो मेरे को करनी पड़ेंगी? ऐसा सच कुछ यूनिक नहीं है यार। आप में से काफियों के पास वो चीजें होंगी, आज जान जाओगे तो आपसे पॉलिश और करना स्टार्ट कर देना उन्हें। पहला यार, मेरा फिजूल खर्ची बिल्कुल कम है। आज भी गाड़ी के नाम पे एक 11 साल पुरानी स्विफ्ट चलाता हूं, जो कि मैंने 2.5 लाख रुपए में परचेज करी थी। मेरा बेडरूम अगर बात करोगे तो ये जो ऑफिस है, ये मेरा पुराना ऑफिस है। इधर ये एक 6 फुट की टेबल है, उसके नीचे ही मेरा बेड है। मेरा जितना खर्चा अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होता था, उतना ही आज है 7 साल बाद। हाँ, पर मैंने अपने काम के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, लाखों क्या, वहां पे और भी हम करोड़ों में भी गए हैं, क्योंकि वो काम क्या होता है, आपका एक बच्चे की तरह होता है। और उस बच्चे को अगर आप खाना नहीं खिलाओगे, वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। सेल्फ का खर्चा आपका नहीं होना चाहिए। आपको वो व्यक्ति लाइफ में नहीं बनना कि यार हमारी सैलरी 1 लाख की है, बहुत अच्छी कंपनी में आप जॉब करते हो, पर जैसे ही सैलरी आई, चलो जी एक फोन ले लेते हैं, आईफोन ले लूंगा, चलो जी एक बुलेट ले लेता हूं, चलो जी मैं एक 15 से 20 लाख की गाड़ी EMI पे ले लेता हूं, 30-35 हजार की किस्तें जाती रहेंगी, मैं तो लाख रुपए कमाता हूं। ये आपने बंधन बांध लिए हैं। अब आप चाह के भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने बंधन पाल लिए हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है, जिस चीज को मैं नगद में एक टाइम में नहीं खरीदूंगा, वो मेरे औकात के बाहर है, मैं उसके हाथ ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल है रूल। और पर्सनल नहीं, दूसरी चीज यार ये कि आपको अपने काम के ऊपर एंड सेल्फ ग्रोथ के ऊपर जितना भी पैसा लगाना पड़े और आपकी वो बजट में आता है, तो वो जरूर लगाएं। मैंने बहुत लगाया। मैंने ऐसे सेमिनार भी लिए जहां पे मुझे 50,000 रुपए, लाख रुपए देने पड़े बस उन्हें अटेंड करने के लिए, कोर्सेज देखने के लिए। तो वहां पे मैं पीछे नहीं हटा। ठीक है, हाँ, आपके अभी पास पैसे नहीं है, पेरेंट्स नहीं दे रहे, तो पहले पैसा कमा लो, ऐसा कर लो, 1.5-2 साल मेहनत करके फिर कर लेना। जर्नी रेस 40-50 साल की है, 4 साल की है नहीं। थर्ड, मैं हर दिन यार 1 से 2 घंटे रीडिंग जरूर करता हूँ। रीडिंग कर लूंगा या कुछ ऑडियो बुक पढ़ लूंगा, भगवत गीता सुन लूंगा अगर रास्ते में जा रहा हूं, पर सीखूंगा जरूर। मैं ये देख लूंगा बाकी लोग क्या कर रहे हैं। YouTube के ऊपर ही बहुत सारे डेटा मिल जाते हैं। ठीक है, आज से 4 साल पहले जब मैंने देखा था वीडियो हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर, अपने कॉलेज के 3rd ईयर में मैं था। अब वीडियो में क्या था वो तो ज्यादा याद नहीं, पर दिमाग में एक छवि छप गई थी कि 26 साल की उम्र में अगर इतना कूल लग रहा है तो 22 साल की उम्र में कितना कूल लगेगा। इसी प्रकार से विश्व भर में बहुत सारे लोग अलग अलग डोमेन में चीजें कर रहे हैं, तो वहां से मैं काफी चीजें सीखता रहता हूं। तो मेरा 1 to 2 आवर लर्निंग जरूर है। एक बात लिखित में ले लो, जितने भी बड़े व्यक्तियों से मैं मिला हूं, उन्होंने कॉलेज के बाद पढ़ाई नहीं छोड़ी है। एक होती है सेमेस्टर की पढ़ाई, एक होती है सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, जो कि आपको किताबों से मिलेगी, अच्छी टेड टॉक से मिलेगी, अच्छे इंटरव्यू से मिलेगी, पॉडकास्ट से मिलेगी। 4th चीज पे यार अगर हम बात करें, वो है कि आपको अपने को सराउंड करना है बहुत ही अच्छे लोगों से, ऐसे लोगों से जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो आप बनना चाहते हो।
कि अगर आपको जिंदगी में 10 करोड़ कमाने हैं तो ऐसे 5 लोगों के बीच में रहो जो कि ऑलरेडी 10 करोड़ कमा चुके हैं। आपको 1000 CR कमाने हैं तो उनके बीच में रहो। मैं फाइनेंशियल नंबर इसलिए ले रहा हूं, कहीं सोचो भाई ये क्या लालची नंबर ले रहे हो, क्योंकि एकदम से समझ में आए, ये वीडियो ही उस चीज के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, ओके। 5th चीज की जनाब अगर हम बात करें तो धैर्य चाहिए, काफी पेशेंस चाहिए। इस जर्नी के अंदर जनाब आपके 5 से 6 साल लग सकते हैं, कम भी हो सकते हैं एक्सेप्शंस के केस में, और ज्यादा होने की भी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है। मिनिमम 5 to 6 ईयर्स लग सकते हैं। कह रहे हो भैया ये तो खुद ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कैसे कर पाएंगे, मुझे लग नहीं पा रहा। आज से 7 साल पहले मैं जब 12th में था और जब IIT में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता जैसा आप सोच रहे हो। पर अगर हम सोचेंगे ही नहीं, देखो यार, हो सकता है आपके पास अभी घर में ऐसी स्थिति हो कि हम रेंट ना दे पा रहे हो, ऐसी स्थिति हो कि हम बिजली का बिल दे रहे हो तो घर वालों को टेंशन हो रही हो, आपकी कॉलेज की फीस देते वक्त घर वालों को टेंशन हो रही हो, और ऐसे में ये वीडियो देखते वक्त आपका बड़े भाई, छोटे भाई, कोई दोस्त कह सकता है अरे यार ये लोग तो लकी हो जाते हैं कुछ जो बन जाते हैं। आप इनको देख के अपनी लाइफ थोड़ी ना खराब कर लोगे। जनाब दुनिया के 3% लोग बचे हुए 97% लोगों से ज्यादा पैसा कमाते हैं, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम उस 97% से घिरे हुए हैं। तो जनाब पहले आपको सोचना पड़ेगा, सपना लेना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, और उस बड़े सपने को पकड़ के पन्ने पे लिखना पड़ेगा, और फिर सोचना पड़ेगा कि ये नंबर मैं किस प्रकार से अचीव कर सकता हूं, मेरे पास क्या काबिलियत है। कोई भी डोमेन में यार, किसी भी डोमेन में झाड़ू लगाओ तो ऐसी लगाओ कि दिल्ली का ठेका आपको मिले, वो चीज आपका अर्बन क्लैप बन जाता है। ठीक है, तो ओके, सोचना जरूरी है। फिर जब रोज पढ़ोगे, काम करोगे, फिजूल खर्ची करोगे नहीं, खुद पे ग्रोथ करोगे, सही लोगों के बीच में रहोगे, उन 3% लोगों के बीच में रहोगे, तो वो लोगों की बातें सुन के ही आपके दिमाग में अरे यार ये तो ऐसे कर रहे हैं, अरे यार इसने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, वीडियो आपने कोई देखा, और वहीं से यार शुरुआत हो जाती है। ठीक है, पहले दिन आप यार क्रिकेट भी खेलने जाओगे, बोल्ड हो जाओगे, गिटार बनाए जाओगे, फेल हो जाओगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि यार गिटार छोड़ दें। 2 महीने, 6 महीने लगाओ, 6 साल लगाओ, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हो जाओगे। सेम रूल यहां पे फॉलो होता है। 10 लाख लोगों की रेस में अगर भागेंगे जनाब तो हलवा बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि सब लोग बराबर भागते हैं। एक ऐसा डोमेन पकड़ना पड़ेगा जहां पे मात्र 100 से 1000 लोग भाग रहे हूं। तो 6ठी चीज मैं लिख रहा हूं यूनिक के अंदर, यूनिक काम। अब यूनिक काम का मतलब मेरा क्या है? काफी सारे यार आप $1 बिलियन बिजनेसेस देखोगे, चाहे हम उबर की बात करें। जैसे पहले यार अगर हम शॉपिंग करते थे तो दुकानों में जाके करते थे, अब फ्लिपकार्ट आया, अमेज़न आया, मिंत्रा आया, लोगों का बिहेवियर ही चेंज कर दिया कि अब वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। पहले लोग बस से जाते थे, टैक्सियां ढूंढते थे, अब ऐप के अंदर ही टैक्सी आ जाती है। पहले होटलों की नॉलेज नहीं होती थी, अब ऐप के अंदर ही होटल मिल जाते हैं। ये सारे बिहेवियरल चेंजेस हैं। पहले लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे, अब ऐप पे क्लिक करो, घर में खाना आ जाता है। ये तो हो गए मैसिव चेंजेस, यूनिक। कुछ छोटे भी होते हैं कि मान लो बहुत सारे लोगों ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं पिज्जा के, और डोमिनोज कहता है अच्छा तुम सब सिर्फ पिज्जा बनाते हो, मैं 30 मिनट में डिलीवर कर दूंगा, नहीं तो पैसे नहीं लूंगा। इस प्रकार से आपने छोटे यूनिक सॉल्यूशंस बनाए। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है मार्केट में, या तो आप उनका एक बेहतर सॉल्यूशन बनाओ, या फिर आप जो लोग हैं उनका बिहेवियर ही चेंज कर दो, वो एक और भी बड़ी चीज होती है। तो ये कुछ रास्ते होते हैं यूनिक करने का। और यूनिक में एक चीज ध्यान रखना, कल को अगर आप एक मोमो की दुकान खोलते हो, मोमो मतलब कोई भी एक काम, चाय की दुकान खोलते हो, सिंपल काम है, पर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहां पे आपने एंट्री बैरियर नहीं छोड़ा। कभी आप देखना, मेरे यहाँ पे मोमो की दुकान थी, अच्छी चलती थी, तो थोड़े दिनों में एक और खुल गई बगल में, उसके बाद एक और खुल गई बाद में, फिर साइड में आपका क्या होता है, चाउमीन खुल गया, पाव भाजी खुल गया, कंपटीशन बढ़ गया। तो कुछ ऐसा काम करो जहां पे लोगों को आपके स्तर तक पहुंचने में भी सालों लग जाए। जैसे अगर उबर का किसी को कंपटीशन खोलना है तो बहुत सारे साल, बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे, तो वो एंट्री बैरियर हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हमने ये कुछ चीजें जनाब सीखी। अब मेरा मानना है कि मेरा थोड़ा यार है इस चीज के अंदर कि विश्व के अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी होती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, राइट। और सबसे अगर ज्यादा श्रेय मैं देना चाहूंगा इसके अंदर, जर्नी के अंदर, तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं। मेरा मानना है कि ये पेरेंट्स मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर झूठ बोल बोल के अपना जिन्हें काम करना पड़ता था, आज मेरे साथ जुड़ गए हैं। और ये हमारा एज अ स्टूडेंट कर्तव्य होता है अपने पेरेंट को, जो कि 12th तक हमारी पिटाई करते थे,
उन्हें धीरे धीरे अपना दोस्त बनाना और फिर काम में जोड़ लेना। और पेरेंट का एक सपना होता है कि काश उनका बच्चा पैरों पे खड़ा हो और वो भी उनको काम के दौरान हेल्प कर सके। अब आज के दिन काफी सारे छोटे काम हैं, ठीक है, छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं, पर मम्मी संभाल लेती है उन्हें। मेरा खाना हो गया, कपड़े हो गए, घर में संभालना हो गया, सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखता है। मैं मैनेज करने गया, कितनी एनर्जी लगती। मेरे पापा ने कभी छोटी एक लॉ की डिग्री करी थी, तो जितने लीगल मैटर्स होते हैं मैं पापा को दे देता हूँ, जितना अकाउंट्स का काम होता है मैं पापा को दे देता हूँ। मेरे का अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने काम पे लगाना पड़ता है। अगर आपके पापा मम्मी आपके साथ हैं तो जनाब 10 और 1 आप 21 लोगों की तो ऑलरेडी आपके पास टीम है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। शुरुआत में सपोर्ट नहीं करेंगे वो आपको, पर एक पॉइंट पे जब आप चेक दिखाना स्टार्ट कर दोगे वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, वो आपके दुश्मन नहीं है। दूसरी मैंने जो चीजें देखी यार, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो अगले व्यक्ति को समझ में आ जाए, एक आप अच्छे लिसनर हो, ऐसा नहीं कि भाई हम खुद की ही बोलते जा रहे हैं। आप में से यार बहुत ज्यादा हम्बल होना जरूरी है। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, कभी भी घमंड मत रखना, ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। या फिर आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। 700 करोड़ लोग हैं और हर व्यक्ति इस पृथ्वी पे किसी ना किसी चीज में तुर्रम खा है, तो किस चीज का घमंड रखना है आपको। जमीन से जुड़े रहो। आपसे जब कोई मिले तो उसे इंपावर्ड फील हो, उसे यूं ना फील हो अरे यार ये तो बड़ा घमंडी सा आदमी है, बहुत क्लोज है, कुछ बातें शेयर नहीं करी, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। ऐसे में आप अपॉर्चुनिटीज के ताला लगा रहे हो। हर व्यक्ति को साल में करीबन 4 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एक रिसर्च बेस्ड फैक्ट है, जो कि उसे मिलियनेयर बना सकती हैं। आइडिया से कुछ नहीं होता जनाब, एग्जीक्यूशन से होता है। काफी बच्चों के मेल आते हैं, भैया मेरे पास ये आइडिया है, इस आइडिया पे काम करेंगे, 50-50 पार्टनरशिप कर लेते हैं, आप एग्जीक्यूट कर देना है। अच्छा बहुत सही, ये बढ़िया करा है ये वही हो गया, मेरे पास आइडिया, जेई में एक अच्छी रैंक लेके आ जानी चाहिए, ऐसा करो, पढ़ाई आप कर लो। हाँ, तो एग्जीक्यूशन इज द किंग। बहुत लोगों ने सेम आइडिया पे काम किया, एग्जीक्यूशन जिसका अच्छा होता है वो व्यक्ति सर्वाइव कर रहा होता है। ये कुछ ह्यूमन स्किल्स हैं जो कि आपके अंदर आनी चाहिए। कहां से आएंगी? जब आप अच्छी किताबें पढ़ रहे होगे, जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करोगे। और मेरा मानना है थोड़ा सा रिस्क है तो इश्क भी है, ठीक है, रिस्क है तो इश्क है। मैंने अपने कॉलेज की यार इंटर्नशिप छोड़ी थी, मैंने अपने कॉलेज की प्लेसमेंट छोड़ी थी, पर जब मैंने प्लेसमेंट छोड़ी थी मैं ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से कुछ काम कर रहा था, एक सोर्स ऑफ अर्निंग था, तो अपने माँ बाप को मैं दिखा पाया जॉब छोड़ते वक्त कि मैं कर लूंगा। डेडलाइन मांगी कि 2 साल के लिए दें। तो इसी प्रकार से आप अपना मेन काम करते रहें पर एक साइड हसल निकालते रहें। उस साइड हसल को जनाब जो आप 2 घंटे भी दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 4 साल, दिस इज योर सक्सेस मंत्रा, दिस इज योर सक्सेस मंत्रा। आप गिरोगे वापस उठ जाओ, गिरोगे वापस उठ जाओ, गिरोगे वापस उठ जाओ। मेजॉरिटी लोग कहां फेल होते हैं? आप कहोगे भैया ये सारी चीजें बड़ी सिंपल लग रही हैं, मैं कहा सिंपल ही है। तो आपको क्या लगता है एक व्यक्ति जो मजदूर है, जो कि 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहा? बहुत मेहनत कर रहा है। और एक व्यक्ति जो कि एसी के अंदर बैठ के शायद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या कोई अपना काम बिजनेस चला रहे हैं, क्या वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? नहीं, वो भी उतनी मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट वो व्यक्ति एसी में बैठा है। तो फर्क किस चीज का है कि लाइफ में आपने कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी, क्या डिसीजन लिए, कब स्टीयरिंग व्हील मोड़ दिया। समझ में आ रहा है? कब रास्ता ले लिया आपने एक अलग। टेक द रोड नॉट टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। होता क्या है, जब भी अभी भी जैसे हम ये बात कर रहे हैं, काफी लोग बोलेंगे अरे यार ये चीजें पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने जब काम स्टार्ट किया था कॉलेज के 3rd ईयर के अंदर, मैं लोगों के लिए स्टूडियो बनाया करता था। घर पे बिना बताए मैं बीकानेर चला गया, फरीदाबाद चला गया, इधर उधर चला गया, वहां से कुछ पैसे मैंने कमाने स्टार्ट किए, ठीक है। अलग अलग चीजें सोची, बीच में 70 के करीबन सेमिनार ले चुका हूं, पर वहां से ऐसे कोई अर्निंग नहीं। सारे सेमिनार हमारे यार फ्री होते हैं। मैं जब कॉलेज के 4th ईयर में था, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो उस पे तब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। खुद के पास पैसा नहीं था तो 3 लोगों के साथ पार्टनर करके पहले जमीन ली, उसके बाद इसके ऊपर खुद कंस्ट्रक्शन किया। और उस कंस्ट्रक्शन के दौरान क्योंकि मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं था तो मैं अपने पापा को भी साथ में लाया कि मैं अपने काम पे फोकस कर सकूं। और पापा एक घर के व्यक्ति हों जो मॉनिटर करें कि अरे कोई ईंटें चुरा के तो नहीं लेके जा रहा, ठीक है, पाइप सही टाइप के आए हैं नहीं आए। बहुत आपकी छोटे छोटे चीजें, पीओपी से लेके, प्लम्बर से लेके, बिजली से लेके, किसका ठेका, लकड़ी का ठेका, शीशे का ठेका, किस किस को क्या देते हो, टाइलें कौन लगा रहा है, लेंटर कौन डाल रहा है, अलग अलग काम जो कि सीखने को मिले जब मैं अपने जमातर कॉलेज के 4th ईयर में था। तो जनाब ये नहीं सोचना है कि कब क्या होगा। सपना तो देखो एक बड़ा लेना पड़ेगा, और अगर आपने उस सपने को लिख दिया,
मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था जब मैंने वो वीडियो देखा था, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर। मैंने अपने पीछे एक व्हाइट बोर्ड था, उस पे जाके कुछ करा, समहाउ अमाउंट 2 करोड़ पहुंचा, 7 करोड़ फिर भी नहीं पहुंचा। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उससे करीबन 1.5 साल बाद वो मार्का हमने अचीव किया। अगर आपको अपनी मार्केट में वैल्यू बनानी है, पहले आपको वैल्यू देनी होगी। गिव एंड टेक में पहले गिव आता है। नॉलेज के भूखे हो जाओ। वो दिन का जो 1 से 2 घंटे का है क्या कि 2 टाइप के लोग हैं भी, मैं बताना भूल जाऊंगा। कुछ हैं जो पॉजिटिव लोग हैं, कुछ जो नेगेटिव लोग। पॉजिटिव व्यक्ति है कि यार भैया कह रहे हैं, किया भी है तो पॉसिबल होगा, मैं भी सोचूं तो सही। नेगेटिव व्यक्ति क्या होगा, अरे पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीजें नहीं होती। और वो व्यक्ति बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, क्योंकि यार हो सकता है घर में परिस्थितियां वैसी हो, माइंडसेट वैसा बन गया हो। क्योंकि माइंडसेट बदलने भी, वो जो 2-2 घंटे 1-1 घंटे आप किताब पढ़ोगे, 6 महीने में आपको कुछ बदलाव दिखना स्टार्ट होता है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव व्यक्ति भी जब शुरू होगा तो फेल होंगे, क्योंकि आप एकदम से साइकिल चलाना सीखते हो, गिरते हो। जैसे ही फेल हुए, मेजॉरिटी लोग वहीं गिव अप कर देते हैं। तब ये व्यक्ति हंसेगा भी कि यार देखो मैंने तो कहा ही था आपको। ये व्यक्ति भी डिमोटिवेट होके पता चला नेगेटिव हो गया। अब बहुत कम लोग होते हैं जो इस फेलियर के बाद कहते हैं कि मैं खेलेगा, मैं उठेगा और मैं खेलेगा। वो दोबारा ट्राई करते हैं, वो पॉजिटिव रहते हैं, वो फिर से फेल हो जाते हैं। फिर उन पे ऊपर कुछ लोग हंसते हैं। इस बार मम्मी पापा हंसेंगे, बेटा क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ आजकल क्या फालतू काम कर रहे हो। तो वहां पे दोबारा कुछ लोग नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, एक मेजॉरिटी लोग नेगेटिव हो जाते हैं और कुछ लोग होंगे जो कि अभी भी पॉजिटिव रहेंगे। और मैं इस प्रकार से ये बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे एक नेगेटिव था। लगभग 10वीं-11वीं क्लास तक लॉन टेनिस खेलता था। और इंडिया में स्पोर्ट्स का पता है क्या है, हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा स्पोर्ट्स में जाके खेले। एटलीस्ट मेरे परिवार में चाहते थे कि यार या तो फौज में जाए या फिर स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करे। तो जब स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट किया, 3rd क्लास से शुरू कर दिया, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 3-3 घंटे लॉन टेनिस। उसके बाद स्टैमिना के लिए स्विमिंग कराया जा रहा है, एक्स्ट्रा फिटनेस कराई जा रही है। पर जैसे ही 11वीं क्लास आई, मैंने नोटिस किया 10वीं क्लास थी, मेरे काफी सारे दोस्त जो मेरे साथ खेल रहे थे पिछले 6-7 सालों से, सबने ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि भाई अब 11वीं-12वीं इंपॉर्टेंट क्लास आ गई है, टेनिस छुड़वाओ। मेरा भी छुड़वाया गया। तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि यार नहीं, चलते जाना है, थोड़ा और चलते जाना है, थोड़ा और चलते जाना है। और हाँ, कंसर्न सही होते हैं पेरेंट्स के कि यार फेल हो गया तो कल को कोई प्लेयर नहीं बना तो क्या करोगे अपने जीवन के अंदर। मेरे पेरेंट्स के भी यही कंसर्न थे। पर आपको एक पॉइंट पे आके कॉल लेनी होती है कि जिंदगी आपकी है। प्लेसमेंट छोड़ते वक्त मेरी मम्मी तो रोए भी थे कुछ दिनों की, बेटा क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, आप क्या करोगे, कल को कैसे होगा। मैं तो अभी सोचा था कि चलो कॉलेज हो गया, प्लेसमेंट हो जाएगा, तुम और टेंशन दे दो, पता नहीं कैसे जॉब होगी, कल को शादियां कैसे होंगी, सब क्या आती हैं घर में। फिर आप कहते हो कि नहीं जी खेलना है। ठीक है, क्योंकि जनाब आप जिस रेस में भाग रहे हो वो है क्या, 0.002% लोगों में आने की रेस। ये 1% लोगों में आने से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1% में आप 1 लाख रुपए कमाओगे, एक अच्छी जॉब लोगे, उससे आ जाओगे। और यहाँ पे कभी भी किसी व्यक्ति को बिल्कुल क्वांटिफाई नहीं करना चाहिए पैसों के मामले में। पर मैं ये कॉन्सेप्ट कैसे समझाऊंगा, हमें नंबरों का नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जनाब ये करना है। मैंने अपनी मम्मी को गोल दिया, मम्मी आपको ग्रो करना है, अब हमें पढ़ा लिखा के आपने बड़ा कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो, आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, टेक्नोलॉजी ही सीखो। मम्मी को मैंने लैपटॉप चलाना सिखाया, मम्मी को मोबाइल चलाना सिखाया, मम्मी को मैंने कहा अब आप व्लॉग्स बनाओ। मम्मी को मैंने टारगेट दिए कि मम्मी 1 साल बाद आप बाइक चला के स्टेट टू स्टेट घूमोगे। मम्मी कह रही मेरे को बाइक नहीं चलानी आती, मैं गिर जाती हूँ। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, गाड़ी चलाओ। आज से 2 साल बाद आपको पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, मैं खुद है ना यार एज सच कहीं घुमा नहीं हूँ दुनिया में, मैं किसी स्टेट में भी नहीं गया, बस किसी सेमिनार के बदौलत चले गए, किसी कॉलेज में तो अलग है। पर मम्मी को एक सपना दिखाया कि यार हाँ आपको आज से 2 साल बाद ये चीजें करनी है। तो अब मम्मी पूरे दिन मोटिवेटेड होके लगी रहती है कि यार अब नया काम आ गया है, बच्चों को पढ़ा पढ़ू लिया, अब ये काम करूंगी। तो जनाब थमना नहीं है, थमना नहीं है। आपकी शुरुआत चाहे यहां से हुई थी चाहे यहां से हुई थी। मेजॉरिटी लोगों के साथ क्या होता है कि यार अगर ये 10 साल है, ये 20 साल है, और मान लेते हैं इधर कहीं 50 साल आ रहा है, इधर 30 आ रहा है, ठीक है, लोग अपने 10-20 में ग्रो कर रहे हैं कि यार ओके जॉब लग गई,
अब चलो शादी कर लेते हैं, अब ग्रोथ नहीं कर रहा, अब इतना कुछ नहीं, सरकारी लग गई जी बहुत बढ़िया, काफी लोगों के डाइवोर्स हो गए, हेल्थ खराब हो रही है तो नीचे जा रहा है। तो या तो वो मेंटेन कर पाते हैं या ग्राफ नीचे जाता है। ये पापा ने मुझे बहुत बचपन में बताया था, ये ग्राफ जो मैं आपको बता रहा हूं। आपकी चाहे शुरुआत यहां से हुई हो, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत कमजोर हो, और अगर आपका यूं है कि मेरे को ग्रो करते जाना है, ग्रो करते जाना है, और 20 के बाद भी 30 के बाद भी आप ग्रो करे जा रहे हो, आप इस पॉइंट को, इस व्यक्ति को क्रॉस कर दोगे जो कि शायद आपसे महंगे या एक अमीर घर में पैदा हुआ था। चीज समझ में आ रही है? गोल यहां पे ये नहीं है कि बिकम अ मिलियनेयर एट द एज ऑफ 25, बिकम एट द एज ऑफ 30, बिकम एट द एज ऑफ 21, बिकम एट द एज ऑफ 15 इफ पॉसिबल। ठीक है, चाहे हमें यार हेलीकॉप्टर से जाना पड़े, चाहे हमें गाड़ी से जाना पड़े, चाहे हमें पैदल जाना पड़े, पर हम एटलीस्ट विजन लें। आप अपने लाइफ से पूछ लो आपका क्या है। जैसे मेरा तो पर्सनल ये है कि 30 के बाद मेरे को तो फार्मिंग करनी है। ठीक है, अब बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, मेरे को पिछले साल ख्याल आया था कि यार एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। ये अलग बात है, मेरी मम्मी त्रिशूल लेके खड़ी हो गई थी कि बेटा या तो मैं रहूंगी या आप रहोगे, आपकी अभी उम्र इतनी नहीं हुई कि आप बच्चा संभाल सको, शादी मत करो समझ में आता है, बच्चे मत करो समझ में आता है, पर एक बार उम्र कर लो फिर देखेंगे। क्योंकि फार्मिंग करना भी सही है यार, आज के दिन क्या खाते हैं हम, नकली खाते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह का, दूध भी पता नहीं कैसा आता है। तो खुद की एक शांति पीसफुल लाइफ जहाँ पे बाद में हम कुछ किताब लिख सकें, अपने 20s के अंदर दबा के भागेंगे, 30s के अंदर फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर सोचता हूँ कि यार जाएं, बढ़िया खाना बनाए, लोगों को भी दें। मतलब अलग अलग थॉट्स हैं, क्योंकि यार एक ही जीवन है और इस जीवन के अंदर हर एक एक्सपीरियंस लेना है। जैसे घर का खाना याद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि सेम ही चीज दाल रोटी रिपीट हो रही है, आलू की सब्जी, पर बाहर की जिस दिन खाते हैं वो याद रहता है, क्योंकि वो न्यू एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूं कि इस जिंदगी के अंदर काफी सारे न्यू एक्सपीरियंस बिल्ड करें हम सभी लोग, तभी लुत्फ उठा पाएंगे। अगर आप जानते हो कि यार आज के दिन नेचर पे कितना ज्यादा हार्म पड़ रहा है, हम जो भी चीजें कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कितनी खत्म हुई है, ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी, मिलियंस ऑफ जानवर मर गए। अरे कोरोना में जब हम इंसानों में इतना वो नंबर आया, पूरी धरती हिल गई, और वहां पे जब जानवर, पक्षी, रेप्टाइल्स सारे मिलियंस की तादाद में मरे, किसी को फर्क नहीं पड़ा। हम अपनी मदर अर्थ के साथ रोज प्लास्टिक का वेस्टेज कर रहे हैं, जंगल हमारे खत्म होते जा रहे हैं, कार्बन हमारा बढ़ता जा रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, आइस मेल्ट होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब ये भी तो एक कंसर्न्स हैं। ठीक है, हो सकता है कि हम एक मैसिव लेवल पे नहीं, और एटलीस्ट अपने घर के लेवल पे कर सकें, कि अपने घर की छत के ऊपर हम एक अच्छी सोलर पैनल लगा सकें, खुद एक टूथपेस्ट की जगह आप एक बैम्बू टूथब्रश यूज करना इस्तेमाल करें, हर जगह छोटा छोटा। आपको पता है उस नॉनवेज का 1 किलो मीट बनने के लिए उस चिकन ने या फिर उस जानवर ने कितना पानी पिया, जिस फसल को खाया कितना पानी लगा, वहां पे बहुत हमारा कार्बन और वाटर वेस्टेज होता है। ये चीजों से हम अपने आप को सिखाएं, क्योंकि ये प्लैनेट भी हमारा ही है। अगर हम एक अनहेल्दी हवा को ग्रहण करते हैं तो 3 साल उम्र हमारी कम होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ फैक्ट्स बताए हैं कि जिस प्रकार का दूध और खाना हम खाते जा रहे हैं, 50% से ज्यादा, ठीक है, हम में से यार लोगों को कैंसर होने के चांसेस हैं। अरे कैसा जीवन हम प्रतीत करना चाहते हैं? काफी वेस्टर्न वर्ल्ड से ऐसी चीजें हम सीख रहे हैं, एक ऐसी दुनिया से जहां पे खुद 42% डाइवोर्स रेशियो, वहां से हम चीजें सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया सिखा रहा है हमें। खुद के घर के पेरेंट्स की हम इंपॉर्टेंस भूल गए हैं। कॉलेज के बच्चे आके बोलते हैं एक छोटा सा दिल टूटने के बाद, मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा लोनली हो गया हूं, हो गई हूं, पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। अरे तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम लोनली कैसे हो गए? तो यह ज्ञान कब आएगा? जिस व्यक्ति की यार अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। कृष्ण जी भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करो। ठीक है, इंद्रियों के ऊपर आता है मन, मन के ऊपर आता है बुद्धि, और बुद्धि आपके कंट्रोल में तब आती है जब आपके पास ज्ञान होता है। वो दिन का 1 से 2 घंटे का लर्निंग आप रखते हो अपने साथ, और उसे फिर एग्जीक्यूट करते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया, यहां पे 7वां लिख लीजिए, एग्जीक्यूट करते हो। अरे गाड़ियों का वीडियो आप देखते हो, एक टाइम पे मैं भी देखता था, ठीक है, क्योंकि यार किसी चीज में तो शौक होने चाहिए, तो मैं गाड़ियों पे वीडियो देखा करता था। मुझे अच्छी लगती हैं ऐसे
गाड़ी चलाना, बाइक चलाना अच्छा लगता था, हर काफियों को लगता है। एक अगर आप 2 करोड़ की गाड़ी लेते हो, भैया गाड़ी भी 2 करोड़ की बोल रहे हो, जब सोच ही रहे हो तो बड़ा सोच लो यार, छोटा क्यों सोचें, ठीक है। बाकी मैं चला स्विफ्ट रहा हूं, मैं नहीं कह रहा आप ये चलाओ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, ये 2 करोड़ की गाड़ी 2 करोड़ की नहीं होती, इसके लिए आपको आज के दिन 4 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 50% तो टैक्स लग जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे पॉप सिंगर, रैपर्स, ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्हें विश्व भर में शायद आप भी जानते होंगे, वो काफी कर्जे में हैं, कुछ कर्जे के साथ मर भी गए। क्यों? क्योंकि जनाब फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। सिर्फ 10 करोड़ रुपए होने से आप मिलियनेयर नहीं बनते, उस 10 करोड़ को आप स्पेंड कैसे करते हो। मेरा यार उसूल ये है स्पेंड करने का, आपको बताऊं, काफी सारे हैं, आप अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे। कुछ कहते हैं जिस चीज को आप 2 बार नहीं खरीद सकते वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कि अगर आप एक गाड़ी परचेज करने जा रहे हो और उसे 2 बार नहीं कर सकते तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एक घर परचेज करना चाह रहे हो, 2 बार नहीं कर सकते तो नहीं करो। देखो घर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो आप खुद के लिए बनाते हो वो एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको कुछ पैसिव इनकम नहीं कमाएगी, उसमें तो आप स्वयं बैठ गए। और आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हो जहां से किराया आ रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें रह रहा है, वो एक अच्छी चीज है, उस पर पैसा इन्वेस्ट करो, वो काम का पैसा है, उससे पैसिव इनकम जनरेट होगा। समझ में आ रहा है? पर आप खुद के घर के लिए पैसा लगा रहे हो तो जिस घर को 2 बार ना ले पाओ उस घर से नहीं मिलेंगे। ये कुछ उसूल हैं। कुछ लोगों के उसूल तो बहुत ही एक्सट्रीम है कि यार अपने कैपिटल के 10% से अगर वो किसी चीज को खरीद सकते हैं तो ठीक है। कि मान लो अगर 2 करोड़ का घर है तो लोग तभी खरीदते हैं जब उनके पास 20 करोड़ हैं, तभी वो 2 करोड़ की फिजूल खर्ची करेंगे। यहाँ पे मैं उस घर की बात नहीं कर रहा जिससे रेंट आ रहा है, उसके लिए तो वो पहले ही कर देंगे क्योंकि पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। वो एक 2 करोड़ की गाड़ी तब खरीदेंगे जब 20 करोड़ होंगे। और कुछ मूर्ख होंगे जो कि 2 करोड़ की तब ले लेंगे जब पता चला बैंक अकाउंट में 1 करोड़ है और डाउन पेमेंट करके EMI के बेसिस पे लगा रहे हैं। वो मूर्खता नहीं है। पर हम क्यों करें, अपने ऊपर लायबिलिटीज क्यों लिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं हाथ जोड़ लेता हूं, मैं किसी को भी यहां पे टारगेट नहीं कर रहा। क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करना है? मैं भी करता हूं, पर सिर्फ वहां इंटरनेशनल पेमेंट्स में जहां पे डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं होता। क्रेडिट का मतलब होता है कर्जा लेना। मैं क्यों किसी से कर्जा लूं अगर मैं सीधा ही दे सकता हूं तो? और उन क्रेडिट कार्ड्स को भी ऑटो डेबिट पे लगा के रखता हूं कि गलती से भी मिस ना हो जाए। ये फैक्ट है, मैं अपने दोस्तों से पूछवा सकता हूं। आज से 6 महीने पहले तक, 6 महीने भी ज्यादा बोल रहा हूं, 4 महीने पहले तक मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था। अपनी कक्षा के अंदर जो लोग काम करते थे मैं उनसे क्रेडिट कार्ड लेता था कि यार अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं आपकी सैलरी में ऐड कर दूंगा। मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों से क्रेडिट कार्ड हमेशा लिए, कुछ के तो 2 अभी तक लेके बैठा हूं मैं कि यार उन्होंने भी नहीं मांगे, 5-5 ले रखे उन्होंने। तो जनाब ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीजें किताबों के अंदर हैं। किस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, क्या करना चाहते हो, कैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, अपने माँ बाप के साथ क्या रिलेशनशिप रखना चाहते हो, अपने होने वाले परिवार के साथ क्या रिलेशनशिप रखना चाहते हो। जब 150 करोड़ की पॉपुलेशन है तो क्या और पैदा करनी चाहिए? ये आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हो। आपकी जरूरत है तो आप करो। इस यूथ को आज के दिन जॉब्स की जरूरत है। अगर आप एक जॉब क्रिएटर बन सकते हो तो क्यों ना बना जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि यार अगर आपका इंटरेस्ट ही मान लो पुलिस के अंदर जाना है, वही आपका नेहा, वही आपका प्यार है तो जरूर जाओ क्योंकि वहीं से आपको खुशी मिलेगी। पर अगर आपको किसी काम से खुशी नहीं मिल रही और आपको ये स्वयं जॉब क्रिएट करने से कोई ऐसा काम जिसे आप बड़ा कर देते हो, देखो होगा क्या, मैं सिंपल बताता हूं। अलग अलग तरीके हैं इसी चीज को आप समझने के लिए। आप सबसे पहले $100 कमाओ। $100 होता है 1000 रुपए। अब जो काम $100 को कमाने के लिए किया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टाइम्स उसे करना स्टार्ट कर दो तो क्या हो जाएगा $1000। पहले हो सकता था कि जनाब आप एक क्लाइंट के लिए काम करते थे, अब 10 लोगों क्लाइंट के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। पहले हो सकता है आप उस स्किल में उतने अच्छे नहीं थे, विद टाइम हुए। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? $10,000 हो गया। उसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टाइम्स बढ़ा दो तो कितना हो गया? $100,000 हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि जनाब जब $100,000 हो जाते हैं तब इतना पैसा आपके पास है कि आप और लोगों को हायर कर सको। जो काम आप पिछले 3-4 साल से खुद कर रहे थे अब आप और लोगों को हायर करके उनसे करवा सकते हो।
जिससे कि अब आप इसको और आगे 10 से मल्टीप्लाई कर सको। और अब जब ये 10 से मल्टीप्लाई जनाब होता है तो वो $1 मिलियन हो जाता है, जिसे हम एक मिलियनेयर कहते हैं। इसे किसी भी प्रकार से यार आप देख लो, समय लगता है, पेशेंस रखना होता है, और आप जनाब कर सकते हो, ये विश्वास हमें सबसे पहले रखना होगा। ठीक है, तब तक के लिए जनाब आप सभी लोगों से इजाजत लूंगा। लव यू ऑल। भाई साहब हिचकी नहीं रुक रही, कौन याद कर रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए जनाब सी या, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। 12th के अंदर था, मैं भी ट्यूशन लेता था, घर की परिस्थिति अच्छी नहीं होती थी। मैंने मम्मी को बोलते हुए सुना है किचन के अंदर कि आज यार सिर्फ चटनी बनाएंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि चटनी बना ली है, सब्जी सब ठीक है, सब बढ़िया होगा, पर सोचना होगा कि हाँ कर लूंगा। बहुत डाउन्स आएंगे, जितना उस मसल को हम टीयर करते हैं उतनी आपकी यार मसल की ग्रोथ होती है। जितना आप प्रेशर लोगे, तपोगे, उतनी अच्छी शेप लेके निखरोगे। ठीक है, अभी आपको रगड़ा जा रहा है, वो ऊपर के भगवान नेचर देख रहा है कि इस बंदे के अंदर दम है क्या। और जनाब सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत आपके हर कोई करता है 8 से 10 घंटे। जब आपकी उम्र 24-25 साल होती है, आप चाहो ना चाहो रोटी पानी के लिए आपको करना पड़ता है। प्रश्न ये है कि किस चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हो, क्या कुछ अलग सोच पा रहे हो। और वो अलग कहां से सोचेंगे भैया, जब आप सीखोगे, 1 से 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे। रिवीजन में जनाब एक बार फिर से कराना चाहूंगा, जैसे बचपन में हम करते थे, जो टीचर पढ़ाते थे उसका। ठीक है, पहला फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, जो आपने कमाया है। मेरा तो मानना है अपनी कॉलेज की फीस स्वयं देनी चाहिए। आप सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी बात मत सुनना, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, पर बाकी लोग क्यों ना करें। काम एंड सेल्फ ग्रोथ के ऊपर यार पैसा इन्वेस्ट करें। 1 से 2 घंटे की सेल्फ लर्निंग हो, अच्छे लोगों के बीच में रहें। इनका आधा घंटा भी बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि काफी चीज है जो कि आपको ऐसे शायद ना बताएं, पर आप इनके बगल में बैठ जाओगे तो बहुत चीजें आपको बता देंगे। आप पूछने वाले होने चाहिए। ठीक है, कृष्ण भी अच्छे जवाब तब दे पाए थे जब अर्जुन ने अच्छे सवाल पूछे थे। ठीक है, 5 से 6 साल लगेंगे, कुछ आपको अलग सोचना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए जनाब सिया, हैव अ गुड डे, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बी हम्बल, बी ग्रेटफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पेरेंट्स को साथ में रखना है।